आरजेडी का यहाँ से सुब्रत साहब बिल्कुल यहाँ एमआईएम का चलेगा, सिर्फ सीमांचल में एमआईएम, सिर्फ एमआईएम। यादव को बोल दो भाई, आपका मीडियम से उसको इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ। हमन से मजलिस को हराना कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छे कैंडिडेट। साहब जीत रहा है, पप्पू यादव को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देगा तो उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे। चरमपंथी कहेगा, एक्सट्रीमिस्ट कहेगा, उसका सुब्रत साहब होगा यहाँ सीमांचल से, बिल्कुल साहब होगा। या अल्लाह, अपने अदालत में मेरी भी जमानत रखना, हम रहूं ना रहूं, हमारे अवश्य को सलामत रखना। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। चुनावी गहमा गहमी के बीच आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट आ रहा है, तस्वीरें साफ हो रही है और कहा जाए तो यहाँ पर किशनगंज से महागठबंधन का सुपरा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और एआईएमआईएम फिर से वही जलवा बरकरार रखे हुए है। जी हाँ, कोचा धवन से सरवर साहब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पर आगे चल रहे हैं और पूरे सीमांचल से 5 सीटों से एआईएमआईएम आगे चल रहे हैं। आप यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सभी इन लोगों से हम बात करेंगे कि ये लोग इस रिजल्ट से कितना संतुष्ट है और क्या खुश है कि नहीं है। कहाँ से सर आप? सर हम बहादुरगंज प्रखंड से। बहादुरगंज प्रखंड से जी। तो बहादुरगंज में क्या कलीमुद्दीन तो आगे चल रहा है वहाँ से? अभी चल रहा है, कल अभी थोड़ी देर तक, उसके बाद तो चलेगा इमाम का ही झंडा चलेगा। इमाम का चलेगा? इमाम का ही चलेगा। तो आरजेडी का यहाँ से सुब्रत साहब बिल्कुल यहाँ एमआईएम का चलेगा, सिर्फ सीमांचल में एमआईएम, सिर्फ एमआईएम। अच्छा, जो इतना चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड हो, जिस तरह से एआईएमआईएम का जलवा दिख रहा था, बिल्कुल ग्राउंड अभी भी दिख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा एमआईएम है और यहाँ पे आइंदा इंशाल्लाह इस बार अगर 5 लेके आए हैं, आइंदा 2029 में पूरा यहाँ से आरजेडी सुब्रत साहब हो जाएगा, यहाँ एमआईएम का ही चलेगा, सिर्फ एमआईएम का, सिर्फ अवैसी साहब का, सिर्फ एमआईएम का। यादव को बोल दो भाई, आपका मीडियम से उसको इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाए? जी जी जी। देखिए, पप्पू यादव ने कहा था कि अगर अख्तरुल ईमान अमोर से जीत जाते हैं तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, लेकिन अख्तरुल ईमान यहाँ अमोर से काफी ज्यादा मार्जिन से लीड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अख्तर साहब जीत रहा है, पप्पू यादव को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देगा तो उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे। उसके खिलाफ हम लोग एलआरपी चौक में कैंडल मार्च निकालेंगे और हमारे तौसीफ साहब भी जीत रहा है, कलीमुद्दीन चाचा अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका 40,000 तक काउंटिंग है, 40 से 45,000 है कि तौसीफ साहब आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी 10 राउंड में जो गिनती हो रही है ना, 8 या 10 राउंड में तो तौसीफ साहब लीड कर चुके हैं, ठीक है। अब ये लीड आगे तक बहुत आगे ही रहेगा। मुसब्बिर साहब नीचे, जो मुसलमानों को चरमपंथी कहेगा, एक्सट्रीमिस्ट कहेगा, उसका सुब्रत साहब होगा यहाँ सीमांचल से, बिल्कुल साहब होगा। एक सेकंड, महागठबंधन का हारने का क्या रीजन है? महागठबंधन हारने का मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया और चरमपंथी बोलता है, कुछ भी बोलते रहता है। क्या कहेंगे सर आप? जी, हमारा तौसीफ साहब निकल रहा है, बिल्कुल अच्छे खासा वोट से जीत होगा, हमारे बहादुरगंज से अच्छा खासा वोट से जीतेगा इंशाल्लाह। कोचा धवन वाला नहीं क्या कोई यहाँ पर? आप कहाँ से हैं? आप कोचा धावन से। सरवर साहब वहाँ से लीड कर रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहिए? हमारा सरवर साहब जीत रहा है, जीत गया सरवर साहब, हमारा जीत गया है और भी 25,000-30,000 वोट से जीतेगा हमारा सरवर साहब। एआईएमआईएम पूरे सीमांचल में 5 सीटों से लीड कर रहे हैं अभी तक। अमोर से सबसे ज्यादा अख्तरुल ईमान अमोर विधानसभा से लीड कर रहे हैं और वहाँ पर 3रे नंबर पर ये अब्दुल जलील मस्तान है और दूसरे नंबर पर है सबा जफर साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? कुछ बताइए। कोचा धामन से मजलिस को हराना कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छे कैंडिडेट। और आप जी, दिखावट के जिंदगी हमारा नेता दिया नहीं करते, महफिल में जाके हमारा नेता पिया नहीं करते। ये तो नसीब था हम हिंदुस्तानियों का, बैरिस्टर साहब जैसे लीडर हम लोग को मिला है, अदर कंट्री वाले को मिला नहीं करते। जी, सबको अपनी अपनी बात रखिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे, जैसे मास्टर साहब का आदमी सब कह रहा था कि इस बार एमआईएम का सफाया हो जाएगा कोचा धामन से, तो आज उनको बता दिया गया वोट के माध्यम से कि नहीं, एमआईएम का घर कोचा धामन है, था और रहेगा इंशाल्लाह। जलवा बरकरार है 2020 वाला। क्या लोग कह रहे थे कि आखिर 2020 वाला जो लहर है वो खत्म हो गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। साफ तौर पर देखा जाता है कि लहर वही बरकरार है। जी, और को कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैयद आलम। ये पतंग छाप के लिए हम लोग बहुत दुआ किए कि पतंग उड़ेगा
आपकी बार पतंग, आपकी बार भाई किशनगंज और ठाकुरगंज में पतंग लहरेगा भाई। अच्छा, ठाकुरगंज के बारे में इन्होंने बात कही है। ठाकुरगंज में भी अब गुलाम हसन साहब लीड कर गए हैं। पहले लगातार जेडीयू के गोपाल अग्रवाल लीड में बने हुए थे, लेकिन गुलाम हसन भी वहां पर अब लीड कर गए हैं। एक तौर पर कहा जाए तो धीरे धीरे अब AIMIM का किशनगंज से सीमांचल में कब्जा बढ़ता जा रहा है जी। कोचा दामन के लिए कुछ शहरी है, या अल्लाह अपने अदालत में मेरी भी जमानत रखना, या अल्लाह अपने अदालत में मेरी भी जमानत रखना, हम रहो ना रहो हमारे अवश्य को सलामत रखना। जी बोलिए बोलिए। ना जीत होती मेरी ना जश्न मनाते हम, हार से डरते तो हार जाते हम। कौन सा विधानसभा से हैं आप? कोचा दामन विधानसभा से। अच्छा, तो कोचा दामन विधानसभा के लोग जम करके लगता है कि AIMIM को वोट किया है, तभी इनकी इतनी पत्थर में पत्थर टकराएंगे तो आग लगेंगे, और हमारे सरवर आलम से टकराएंगे तो उसके 100% वाट लगेंगे। और कोई कुछ बोला चाहेंगे? और कोई कुछ इधर दीजिए। हाँ बोलिए। रंगे वो निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था वह दिन भी आ गया। हम लोग को उम्मीद थी ये कि मास्टर साहब मजलिस ज्वाइन करते तो इतना मेहनत करने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा बिहार में वो सबसे ज्यादा वोट से वो जीता। अच्छा, आप भी चाहते थे कि मास्टर मुजाहिद उसमें? मास्टर मुजाहिद तो हम भी चाहते थे, मगर वो मजलिस ज्वाइन करता हम लोग को ये उम्मीद थी, मगर मजलिस ज्वाइन नहीं लगता है कि मास्टर मुजाहिद गलती कर गए? किया। जी बिल्कुल गलती की है जी, मजलिस ज्वाइन करता। हम ये कहना चाहेंगे, जो सांसद पूर्णिया से है पप्पू यादव, वो अपना बयान क्या दिया था कि अख्तर साहब अगर जीतेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं पप्पू यादव का आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। आज जनता ने साबित कर दिया है कि एकता का मिसाल क्या होता है, समझे ना। पप्पू यादव ने जो चुनौती दी है, यहाँ के लोग कहते हैं कि आपने चुनौती तो दे दी है, लेकिन अब चुनौती को स्वीकार भी कीजिए जी। और भी कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मतलब कल तक जो बोल रहे थे तेजस्वी साहब कि MIM कोई फैक्टर नहीं है, उसके लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे MIM कोई फैक्टर नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप कितनी सारी सीटों पर बढ़ोतरी मिल रही है। 2020 में देखिए आप 5 सीट आए थे, 4 लोगों को तोड़ दिया। क़यादत, उसका मकसद क्या था? क़यादत को तोड़ना था, ख़त्म करना था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के अंदर अवैसी साहब की मोहब्बत थी, और हमारे अंदर लोगों ने फिर से उम्मीदें अपना जो है वोट का इस्तेमाल करके लोगों को फिर से यहाँ के कैंडिडेट को ये करने का, जिताने का काम करा है। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी कैंडिडेट जीत के आती है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों की दलाली खत्म होगी, और जो है डेवलपमेंट की बात होगी, ठीक है, उस पर हम उम्मीद करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छा काम होगा, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जीतेंगे, क्या उम्मीद है आप लोगों से? उनकी क्या उम्मीद है भाई? सरवर भाई काम करेंगे, जीते विधानसभा से कोचा दामन। क्या उम्मीद है आपको जीतेंगे? सरवर भाई काम करेंगे जी, कोचा दामन काम करेंगे भाई, बेहतर करेंगे MIM का कैंडिडेट। क्या कहना चाहेंगे सर? किसके बारे में भाई? आपके विधानसभा के बारे में हमारे क्या बोलना चाहते हैं? विधानसभा हम लोग जीत गए, और इंशाल्लाह जो कोटा मिलेगा, कोटा के हिसाब हम लोग काम करेंगे। और जो मुद्दे थे, इतना हल्ला चल रहा था चुनाव में कि वो हल्ला जमीनी ग्राउंड स्तर पर अभी भी है। आपको लोग कह रहे थे कि 2020 में जो लहर थी वो लहर इस बार नहीं था। जो रिजल्ट आया वो उससे पता नहीं चल रहा है आपको? 30,000 वोट से हम लोग आगे हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि जो बात कह रहे थे कि 2020 वाली लहर नहीं है इस बार, उससे गलत हो गया। उसको देखिए, वो जो है ना, आप चौक चौराहे पे इस बात सुनने को मिल रहा था आपको। असल वोट जो है गांव में है, देहात में है, घर में है, चौक चौराहे पे वोट नहीं होता भाई। वो लोग हैं, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि ये जीतेगा, फलाना जीतेगा, टिमका जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट MIM का था, MIM को मिला, रिजल्ट आपके सामने में। और इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, और जितने भी साथी है, मैं तो पहले भी कहा था कि आपका जो विधायक है, जो प्रतिनिधि है, आप उससे सवाल कीजिए। आज सरवर साहब जीते हैं इंशाल्लाह। मैं जो लोग वोट नहीं दिया उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सरवर साहब से सवाल पूछिए कि आप हमारे इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, यही सवाल पूछिए। हम लोग जब नेता से सवाल पूछते थे तो हम लोग को विरोधी कहलाता था। नहीं, मैं मोहम्मद रफीक आलम, कमलपुर पंचायत MIM का पंचायत अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर ईमान साहब ने मुझे 2018-19 में ही बनाया था। फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे विधायक जो है सरवर आलम साहब, उनसे आप लोग सवाल पूछिए भाई, इलाके में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विधायक जी से? अगर वो जीत जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोचा धवन के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? देखिए, कोचा धमन के लिए पहली बात तो ये है कि अगर विधायक जी हमारे ये शपथ लेंगे तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप अख्तर ईमान साहब का हाथ को मजबूत करें, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हाँ, और जो हम लोगों को पहले जो धोखा देने का काम किया वो काम ना करें, और उनके नक्शे कदम पर चलें। और जो हमारे जो बदहाली का जो ये सीमांचल में जो रहा बदहाली आज़ादी से बाद, उस बदहाली के बारे में आप असेंबली में आवाज़ उठाएं। आप 2020 में जिस तरह से हुआ था, 4 विधायक चले गए, तो क्या लगता है कि इस बार इस तरह का मामला ना हो?
क्या कहना देखिए चाहेंगे? देखिए अब विधायक जी जो चले गए ना, उनका हालात देखिए कि आज क्या हालात है कि भाई ये पैसा रुपया पैसा यही जरूरी नहीं है। आप दुनिया में आए हैं तो इज्जत भी जरूरी होती है। आप देखिए 2 विधायकों को छोड़ के चले गए हम लोगों को, क्या टिकट मिला उनको? क्या कारण है सरवर साहब जो इतने मार्जिन से लीड कर रहे हैं? भाई माशाल्लाह हम लोग शुरू से इस पार्टी में जमे हैं और हम लोग को इस पार्टी से मोहब्बत है। और कुछ लोग आते हैं जाते हैं, बुराई करते हैं, इनका कोई मतलब इसमें कोई मतलब इनका कोई बात मानने का ही नहीं इसमें। तो माशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं और सीमांचल का जनता और ख़ासकर कोचा धमन का जनता बहुत मोहब्बत से इनको कामयाबी दिलाएं और हमें इसकी सरवर आलम से उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसे ही मतलब बने रहेंगे और हम लोग की मतलब जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगा, हम लोग का साथ देंगे इंशाअल्लाह। कोचा धामन सीमांचल के लोगों के दिल में अभी भी AIMIM बसता है, मोहब्बत है उनके प्रति, क्योंकि 2020 में जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक लहर है NRC और CAA का लहर, उसके बाद ये लहर खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग गलत हैं, जो भी बोल रहे थे सब गलत है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है इससे साफ पता चलता है कि वो लहर सिर्फ 2020 में बाकी नहीं थी, अभी भी है।